स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार ये काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ है, ये आती ही रहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो फिर से पूजा से रिलेटेड बनाया जाए और जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई कर पाऊँ, तो मैंने रिप्लाई भी किया है। सो वीडियो में बनी रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। तो मेरे कुछ नियम हैं और जो मेरी सोच है पूजा पाठ में, वो मैंने सब इस वीडियो में शेयर किया है कि मैं क्या सोच रखती हूँ अपने ईश्वर के प्रति और क्या भाव रखती हूँ, ये मैंने इसमें आपको बताया है। तो मंदिर का जो कांच वाला सेक्शन है, यानी कि जो 2 रैक मैंने लगा रखे हैं, भगवान जी को स्थापित कर रखा है, उसको आज मैंने साफ़ किया था और दिन था शुक्रवार का। तो हर शुक्रवार में कलश का जो जल है उसको भी चेंज करती हूँ और नारियल को स्नान करा के दोबारा से मैं कलश को स्थापित करती हूँ। और ये है पीताम्बरी पाउडर। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि बर्तन काफ़ी चमकते हैं, किस चीज़ से धोते हैं। तो शुक्रवार मैं पीताम्बरी पाउडर से ही पूजा के सारे बर्तन धो लेती हूँ। फिर मुझे किसी भी दिन ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ, बर्तन को अब मुझे पीताम्बरी से धोना है, तो मैं धो लेती हूँ। और बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैं बर्तन पूरे पोंछ के जगह पे लगाती हूँ। और इस जो लोटिया में गंगा जल को मैं रखती थी, बट अब मैं ये जो स्प्रिंकल है इसमें रखती हूँ। और ये वाली जो तांबे की लोटिया है, इससे मैं भोलेनाथ जी को रोज़ स्नान कराती हूँ, लोटा चढ़ाती हूँ और इसी लोटिया से मैं पौधों में पानी भी डालती हूँ। यही केसरिया चंदन मैं सारे देवी देवताओं को लगाती हूँ और भोलेनाथ जी को इस चंदन के साथ मैं सफ़ेद चंदन भी लगाती हूँ। और उसके बाद पूरा मंदिर तैयार करके करती हूँ मैं आरती। आरती करने के बाद मैं सबसे पहली आरती भगवान जी को दिखाती हूँ और उसके बाद खुद भी आरती लेती हूँ। और जो ढक्कन वाला दिया होता है वही मैं इस्तेमाल करती हूँ पूजा में। तो उससे क्या है कि जो लौ उठती है अग्नि की, तो उससे जो ऊपर सीलिंग पे दीवार पे जाके जो काला काला बैठता है वो नहीं बैठता है। बस वो ढक्कन लगाने के बाद में सारे देवी देवताओं का मैं आशीर्वाद लेती हूँ और उसके बाद फिर आसन को प्रणाम करके अच्छे से तय बना के रखती हूँ और फिर भगवान जी के सामने ढोक देती हूँ, यानी कि माथा टेकती हूँ। और जो भी मुझे मांगना है, जो भी मुझे कहना है, बस मैं उन्हीं से कहती हूँ और उन्हीं से मैं मांगती हूँ। और माथा टेक कर जब मैं उठती हूँ, फिर मैं सारे घर में, और जो पौधे हैं, तुलसी जी का पौधा है, तो उसमें मैं धूप दिखाती हूँ। और सारे घर में धूप दिखाते हुए घर की जो देहरी है, चौखट है, वहाँ पर भी मैं धूप दिखाती हूँ। और इस तरीके से जो मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी एनर्जी फील होता है। एक मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, आसपास एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है मेरे। और कहीं भी मैं जहाँ डगमगा जाती हूँ, वहाँ मेरे भगवान मुझे संभाल लेते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और लगातार हर रोज़ मैं नियमित रूप से अपने घर में अपनी कुल देवी माता का दीपक जलाती हूँ। पूजा होने के बाद रोज़ मैं क्षमा याचना करती हूँ कि हे प्रभु, अगर मुझसे किसी भी किस्म की कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इसी तरह से मैं रोज़ की पूजा करती हूँ
और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मन की शांति मिलती है और मैं एक अलग ही एनर्जी लेवल फील करती हूँ अपने अंदर कि साथ साथ मेरे भगवान का आशीर्वाद है मुझ पर। पूजा हो गई, दवा ले ली, नाश्ता कर लिया। अब आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देने में आज बैठी हूँ पूजा से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में ये सब सवाल आते हैं कि आप गंगा जल क्यों छिड़कते हैं। तो आई थिंक मैंने 2 या 3 दिन पहले ही ऐसा कुछ वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि गंगा जल के छिड़काव से घर में क्या परिवर्तन होते हैं और कितना अच्छा होता है। मैं आज फिर से रिप्लाई कर दूंगी आपको। और कौन से तेल का या घी का किसका दीपक जलाना चाहिए, सावन में क्या क्या मैं रूल्स फॉलो करती हूँ पूजा का। तो सबसे मेन चीज़ और बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा कोई अंधविश्वास नहीं करती हूँ पूजा को लेकर कि ऐसा नहीं हुआ तो हे राम ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, पाप हो जाएगा। कुछ नहीं, मेरी जितनी श्रद्धा भक्ति है मैं पूजा करने के बाद भी रोज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके क्षमा याचना करती हूँ और यही मैं बोलती हूँ कि हे ईश्वर, पूजा पाठ में अगर किसी भी किस्म की कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो तो अपनी बेटी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। जितनी मेरी श्रद्धा भक्ति है, जितना मैं कर पाती हूँ उसी में आप प्रसन्न हो जाइएगा और पूजा स्वीकार कीजिएगा। तो ये मैं रोज बोलती हूँ भगवान जी को। अच्छा, तो अब मैं रिप्लाई करती हूँ गंगा जल का छिड़काव जो मैं करती हूँ। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने उस वीडियो में भी दिया था कि जैसे कि बाहर से फूल पत्ता भगवान को अर्पित करने के लिए जो भी हम खरीद के लाते हैं, अब उसको जेंट्स लेडी दोनों ही बेचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेल पर्सन बेच रहा है वो नॉनवेज ना खाता हो, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो औरत बेच रही है, लड़की बेच रही है, उसको पीरियड्स नहीं आते हो या उस वक्त वो पीरियड्स में ना हो। कुछ भी हो सकता है। आप खरीद के ले आइए और भगवान को अर्पित करने से पहले सबसे पहले तो आप शुद्ध रहिए। नहा धोकर जितना आपसे मतलब साफ सफाई से शुद्ध रहा जाता है, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कीजिए, आसन के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कीजिए और फिर भगवान जी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और ये मैं हर वीडियो में ज्यादातर आपको बताती ही रहती हूँ कि बाथरूम का गेट हमेशा आप बंद रखिए। वॉशरूम को छोड़ के आप अपने घर के हर कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है और कुछ नकारात्मकता नहीं होती है। तो गंगा जल के छिड़काव से आपके घर में और आपके खुद के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। गंगा जल से शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। तो आप जो भी भगवान के लिए अपने मन से श्रद्धा से खरीद के लाए हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए खुले मन से, एकदम श्रद्धा से। भगवान के लिए ऐसा नहीं जरूरी है कि आप थाली भर के मेवा चढ़ाएंगे तो ही वो स्वीकार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वरना इतनी बिजी लाइफ में आजकल किसी को खुद के लिए समय नहीं है। तो आप अगर 5 मिनट 10 मिनट निकाल के भगवान के बारे में सोचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिल से उनको याद करते हैं, तो ये ईश्वर के लिए बहुत है। तो इस बात को याद रखिए। किसी की भी बोलते हैं ना कि अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। दिल से मानिए, मैं इस दुनिया में अपने ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरती हूँ, बस मैं अपने भगवान से डरती हूँ और उन्हीं पे मैं विश्वास भी करती हूँ, उन्हीं से मैं प्यार भी करती हूँ और मुझे पता है कि वो मेरी बात सुनते भी हैं। देर सवेर सब कुछ अच्छा ही होता है। मन में आप अच्छा भाव रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आपका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरी मम्मी बोलती हैं, ऐसा मेरे पापा बोलते हैं कि अगर तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे जो भी हो जाए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आती हूँ कि तेल का जलाना चाहिए दिया तो घी का जलाना चाहिए, कौन से तेल का जलाना चाहिए। तो देखिए,
आप देसी घी का दिया भी जला सकते हैं जैसे कि मैं जलाती हूँ। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मैं मंदिर में कौन सा घी इस्तेमाल करती हूँ दीपक जलाने के लिए। तो फिलहाल 2, 2.5 या 3 साल से मैं इस्तेमाल करती हूँ पतंजलि का काऊ घी। तो मैं वो घर पर भी इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो घर पे अपने खाने के लिए तो बहुत प्योर से प्योर महंगे से महंगा घी लाते हैं और भगवान जी का दीपक जलाने के लिए जो सबसे सस्ता है उसको ले आते हैं। अब आप ये सोचो कि 150 रुपए किलो घी पूजा का लूज घी जहां मिलता है वहां बिकता है, तो क्या 150 किलो रुपया घी मिलता है रियल वाला? कभी नहीं। उसमें डालडा तेल सब मिक्स रहता है। ये एकदम पक्की बात आपको बता रही हूँ। तो मैं जो खाती हूँ घी, मैं वही भगवान के लिए भी लाती हूँ। और मैं बाहर से जब घर में आती हूँ बच्चों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लाती हूँ, अपने भगवान के लिए मिठाई खरीद के लाती हूँ। ये मेरी श्रद्धा भक्ति है, ये मेरा मानना है, ये मेरा मन है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, जिसमें से तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जैसी आपकी इच्छा है, बस उसको रेगुलर रखिए आप। ये नहीं कि कभी इसका कभी उसका, ऐसा नहीं। मैं घी का दीपक जलाती हूँ। आज से 2.5 से 3 साल पहले मैं तिल के तेल का दीपक जलाया करती थी, फिर मैंने उसको बिल्कुल स्टॉप किया और फिर तब से मैं घी का दीपक जला रही हूँ। और सावन में मैं कैसे पूजा करती हूँ तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी वीडियो में, वहां से आप जाके देखिएगा, पूरा अभिषेक देखने को मिलेगा। अब सावन आने वाला है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरे साथ साथ आप सभी को लेते हुए चलूंगी कि जैसा मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ बाबा की पूजा कीजिए। जितना मुझे आता है, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, जितना मुझे आता है अपने मन से भाव से भगवान को पुकारती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। कोई मंत्रों से भोग नहीं लगाती हूँ, कोई दुनिया भर का मंत्रों से मैं पूजा नहीं करती हूँ। बस मेरा दिल जैसा मानता है मैं वैसा करती हूँ और रेगुलर करती हूँ। कितनी भी बीमार रहूं, मैं मन से दिल से भगवान को बोलती हूँ कि आपको मुझे उठाना है, इतनी शक्ति आप मुझे दीजिए कि मैं बिल्कुल सही होकर और मंदिर तक आऊं और आपका दीपक जलाऊं जैसे रोज जलाती हूँ। तो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति, अपना अपना मानना है। मैं अपने भगवान जी पर, अपनी माँ कैला रानी पर मैं बहुत बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। और एक सवाल ये भी है कि आप रोज किस चीज का भोग लगाते हैं? तो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंचमेवा का ही लगाती हूँ। बड़े बाजार से पंचमेवा की पैकेट लाती हूँ, अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर बड़े बाजार जाना बार बार होता नहीं है, तो मैं मेवा मंगा लेती हूँ। अब काजू बादाम कुछ भी मंगा लिया, डब्बे में भर के रख लिया। एक शीशी में मैं मिश्री जरूर रखती हूँ। तो मेवा, मिश्री और तुलसी का भोग लगाती हूँ। मंदिर में 2 जगह मैं भोग लगाती हूँ। तो हर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है और ना ही हर भगवान को तुलसी का भोग लगता है। एक जगह मैं भोलेनाथ जी और बाकी सारे देवी देवताओं के लिए मैं भोग लगाती हूँ, उसमें भी छोटी जल की गिलसिया रहती है, उसमें मैं तुलसी नहीं डालती हूँ। और एक जगह मैं भोग लगाती हूँ लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। तो नारायण परिवार जो हैं उनमें तुलसी का ही भोग लगता है और उनको चढ़ाई भी जाती है। और एक चीज और कि शिव परिवार के किसी भी पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ा दी, अर्पित कर दी, तो नहीं। मैं खुद ही बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में और शिव परिवार की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। आई होप मैंने बहुत सारे सवालों के आपके जवाब दिए हैं। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। मैं जरूर से उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी और आपसे बात करने भी आऊंगी, और जितना मैं जानती हूँ आपसे अपने नियम भी शेयर करूंगी। सो अब आने वाले हैं सावन और बस 1-2 दिन में तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो कैसे तैयारियां कर रही हूँ, क्या क्या चीजों का अरेंजमेंट करके रख रही हूँ, सब आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।